कहानियाँ। बाल कृष्ण और राक्षसी पूतना। गोकुल का छोटा सा गांव, जहां चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। यमुना का निर्मल जल बह रहा था और गोप गोपियां अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। उस गांव में एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया था, जिसका नाम था कृष्ण। वो अपनी मोहक मुस्कान और अलौकिक चमक के कारण सबका प्यारा था। लेकिन हर किसी को नहीं पता था कि यह छोटा बालक स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था, जो पृथ्वी पर अधर्म का नाश करने के लिए आया था। कंस, मथुरा का अत्याचारी राजा, कृष्ण के जन्म से भयभीत था। एक भविष्यवाणी ने उसे बताया था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका विनाश करेगा। अपनी मृत्यु की आशंका से घबराकर उसने कई राक्षसों को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। उन राक्षसों में से एक थी पूतना। पूतना एक मायावी राक्षसी थी, जो बालकों को मारने में निपुण थी। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और गोकुल में प्रवेश किया। उसके चेहरे पर इतनी मधुर मुस्कान थी कि किसी को भी उस पर संदेह नहीं हुआ। गोकुल की स्त्रियां सोचने लगीं, ये कौन है जो इतनी सुंदर है और हमारे गांव में पहली बार आई है। पूतना धीरे धीरे नंद बाबा के घर पहुंची, जहां बालकृष्ण अपनी मां यशोदा की गोद में खेल रहे थे। पूतना ने अपनी मधुर आवाज में कहा, हे यशोदा जी, कितना सुंदर बालक है। क्या मैं इसे अपनी गोद में ले सकती हूँ? यशोदा ने उसे संदेह की दृष्टि से देखा, लेकिन पूतना का मीठा स्वभाव देखकर वह मान गई। ठीक है, यशोदा ने कहा, लेकिन ध्यान रखना, ये बहुत छोटा है। पूतना ने कृष्ण को गोद में उठाया। वह बालक को लेकर आंगन में बैठ गई और उसके नन्हे होठों को अपने विष भरे स्तनों से लगाने की कोशिश करने लगी। उसका उद्देश्य था कृष्ण को मार देना, लेकिन कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे। जैसे ही पूतना ने अपने विषैले स्तन उनके मुंह से लगाए, कृष्ण ने उसे जोर से पकड़ लिया। उनकी छोटी छोटी अंगुलियां पूतना की छाती को कसकर जकड़ने लगीं। पूतना दर्द से करा उठी, पर वह अपनी ताकत से कृष्ण को अलग नहीं कर सकी। कृष्ण ने उसके प्राण खींचने शुरू कर दिए। धीरे धीरे पूतना का असली रूप प्रकट होने लगा। उसकी सुंदरता गायब हो गई और वह अपनी विशालकाय, भयंकर राक्षसी के रूप में आ गई। गांव वाले उसकी डरावनी आवाज सुनकर नंद बाबा के घर की ओर दौड़े। पूतना ने कृष्ण को अपने हाथों से अलग करने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। बालक कृष्ण उसकी जान का अंत कर रहे थे। आखिरकार पूतना धरती पर गिर पड़ी। उसका विशाल शरीर जमीन पर पड़ा था और उसका अंत हो चुका था। गांव वालों ने जब ये दृश्य देखा तो वे हैरान रह गए। ये कैसा चमत्कार है, वे एक दूसरे से पूछने लगे। ये छोटा बालक पूतना जैसी राक्षसी को कैसे मार सकता है? यशोदा दौड़कर कृष्ण के पास पहुंची। उन्होंने कृष्ण को अपनी गोद में उठाया और रोने लगी। मेरा लाल, तुम ठीक हो न? उन्होंने कहा। उनके आंसू कृष्ण के गालों पर गिरने लगे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपनी मां को देखा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यशोदा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। यह कोई साधारण बच्चा नहीं है, गांव वालों ने कहा। ये तो अवतार है। गोकुल के लोग अब समझ गए थे कि कृष्ण सिर्फ एक बालक नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का रूप है। पूतना का अंत केवल उनकी शुरुआत थी। ये दिखा रहा था कि अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना अवश्य होगी। उस दिन से गोकुल के लोगों ने कृष्ण को और भी अधिक स्नेह और श्रद्धा से देखा। हर किसी के दिल में एक विश्वास जागा कि उनके बाल गोपाल सभी संकटों से उनकी रक्षा करेंगे। पूतना का अंत और कृष्ण का साहस गोकुल के लिए एक नई शुरुआत थी। ये छोटी सी घटना एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा थी। ऐसे और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।